मिर्जापुर 3 पूरा सीजन देखकर खत्म करने के बाद मैं यही सोच रहा था कि इसको एक्सप्लेन कैसे करूं। तभी सोशल मीडिया पर मुझे एक फोटो मिली जिसमें सिर्फ 2 लाइन में इस सीजन को एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा लिखने वाले को मेरा सल्यूट है। जी हाँ, मतलब इस सीजन को अगर 2 लाइन में एक्सप्लेन करूं तो यही कहूंगा कि 2 सीजन है मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। पापा ये बाबा सिर का मतलब क्या होता है? नमस्कार, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूँ रौनक भाई। कोई मुझे सिरदर्द की गोली खिलाओ, कोई नींबू पानी पिलाओ, कुछ नहीं तो कम से कम वो दीदी वाली गोली खिला दो। कौन सी? अश्वगंधा का। मिर्जापुर 3 का पूरा सीजन कल फाइनली खत्म किया। अब इसको मेरी जिंदगी की उन तमाम उपलब्धियों में भी गिना जाना चाहिए जिसके लिए मैंने स्ट्रगल किया है। मतलब 10 एपिसोड की इस कहानी में मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे समय रुक सा गया है, घड़ी की सुइयां चलनी बंद हो गई हैं। बिहार के पुल भी इससे ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, लेकिन इस सीजन में हमारी सारी एक्साइटमेंट उससे तेजी से भी गिर गई। मजा नहीं आ रहा है। तीसरे एपिसोड के बाद हम इस उम्मीद में बैठे थे कि अखंडा सबकी बैंड बजाएंगे तो मजा आएगा दिखने में, लेकिन इतना इंतजार तो हमको टर्किश आइसक्रीम वाला आइसक्रीम पकड़ाने में नहीं करा था जितना इस सीजन में हमको क्लाइमेक्स पकड़ाने में किया गया है। बहुत बुरे लग रहे। और क्लाइमेक्स भी क्या दोस्त, 10वें एपिसोड पर आते आते हमारे पेशेंस का झोला खाली हो चुका था। वहां दिमाग में बस इतना ही आ रहा था कि मारो एक दूसरे को गोली और खत्म करो यार। एज अ मिर्जापुर फैन मेरे लिए भी ये देखना बहुत शॉकिंग था कि दोस्त 2 सीजन में बनाई इतनी हाइप को इन्होंने कैसे हैंडल किया। इतना तो लिख कर दे सकता हूं कि ये मिर्जापुर फैंडम को डिवाइड करेगी। बात तो सही है। इसको पूरा देखने के बाद मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूं कि इस पूरे प्रोडक्ट की जान देवेंदु शर्मा उर्फ मुन्ना भैया ही थे। वो आदमी स्क्रीन पर बस बैठा भी रहे ना तो भी लगता था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। थ्रू आउट द सीन अंदर से डर लगा रहता था कि ये बंदा अभी कुछ कांड न कर दे। 1 लीटर गाली के साथ 2 गोली का प्रिस्क्रिप्शन लिख देने वाले डॉक्टर मुन्ना त्रिपाठी को इस सीजन बहुत ज्यादा मिस किया गया। इस एक कैरेक्टर का इस कहानी में होना क्या इंपैक्ट डालता था वो अगर आपको जानना है तो इसका सीजन 3 जरूर देखना। पूरे मिर्जापुर की जान वो एक कैरेक्टर था जिसको मिर्जापुर के राइटर्स ने मरवा दिया। सोचो अगर वो कैरेक्टर जिंदा होता तो सीजन 3 के एंड में जो हुआ है वहां वो कितना पावरफुल बन के उभरता। जलवा है हमारा। अब ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन अलग करने के नाम पर इसने इसके फैंस को भी अलग थलग कर दिया। माने कोनो सेंस है नहीं। मिर्जापुर के फैंस जिस चीज के लिए इसके फैन बने थे उसमें थोड़ी कमी दिखी है। जैसे वो लाइट हार्टेड मोमेंट्स जो मिर्जापुर को मीम मटेरियल देते थे, वो मीम्स यूट्यूब कम्युनिटी के वीडियोस में नई जान भर देते थे। इसमें वो न के बराबर है। कहानी के डायनेमिक्स अभी तो टू द पॉइंट चलते जा रहे हैं, लेकिन जो इस कहानी का सेलिंग पॉइंट था यानी अखंडा त्रिपाठी, उस कैरेक्टर को ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिया गया मुझे ऐसा लग रहा है। पंकज त्रिपाठी जैसा टैलेंट कुर्सी पर बैठे हुए भी कहानी को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं राइटिंग में थोड़ा सा ये पीछे रह जाती है। वहीं एक चीज मुझे और ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये कि भाई साहब शरद शुक्ला का कैरेक्टर सीजन की शुरुआत में इतने तगड़े मोमेंटम के साथ एंट्री मारता है, उसका इन्होंने कैसे यूज किया है? मतलब क्यों भाई साहब, अगर यही करना था तो झूठी उम्मीदें क्यों दिखाई? मुन्ना भैया के अलावा इस सीजन में मकबूल को भी हमने मिस किया है। सबसे कम डायलॉग होने के बाद भी इस कैरेक्टर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इस सीजन में वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। अली फजल के कंधों पर यह सीजन भागा है। वो स्क्रीन पर गुड्डू पंडित बनकर जब भी आए हैं आपका इंटरेस्ट जगा रहता है, लेकिन भाई साहब उनके जाते ही आपका इंटरेस्ट भी चला जाता है। सब मिलाकर यह सीजन मेरे लिए कच्चा पक्का सा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इसके बारे में आगे और भी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे हिसाब से नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता और होते तो और ज्यादा बेटर होता। कौन से हैं वो पॉइंट्स आगे की वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जय हिंद।